रियल स्टोरी में आज बात करेंगे दुबई की। 5 साल लोन उतर गया, जब आखिरी महीना रह गया हम नहीं जानते मियाँ ने फिर दोबारा लोन उठा लिया 5 साल के लिए। फिर हमारे वीज़े निकलवाए, हम फिर चले गए दुबई। फिर उसने क्या किया कि बड़ा सा फ्लैट ले लिया, 4 कमरों का फ्लैट ले लिया। तो एक कमरा खुद हमने रखा और 3 कमरे रेंट पे दे दिए, फैमिलियों को दे दिए, और किचन भी एक ही था। मुश्किल बहुत ज़्यादा थी। फिर वही मरहला आ गया कि 15 दिन नाइटें, 15 दिन मॉर्निंग। अब लोग भी आ गए, साथ के लोग बच्चे हैं, इन्होंने शोर करना है, साथ साथ सारे कमरे हैं, वो सबके साथ शोर होगा। वो नाइट ड्यूटियाँ उन्होंने की होती हैं। तो मेरे लिए बहुत टफ़ था, बहुत ही टफ़ था। टफ़ ही नहीं था, बहुत तकलीफ़ दे था घर में रहना। एक किचन में सबके साथ शेयर करके काम करना मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने मैनेज किया। मैं साल 1.5 साल रही वहाँ पे शेयरिंग में, लेकिन बहुत मुश्किल था। बच्चे थे, शरारतें कर ही ले जाते थे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर ही जाते थे, तो मुश्किल होता था। एक दफ़ा राबिया छोटी थी 4-5 साल की थी, वॉशरूम में दूसरों के चले गई। इस वजह से झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई हो, वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। फिर मैंने उन्हें बोला कि बच्ची गई थी, अब ना झगड़ा कर। बड़े वहाँ पे वाक़ई हुए, धोखे भी हमारे साथ बड़े हुए। लोग किराया भी नहीं दे के गए, बिल भी नहीं दे के गए, भाग गए, ऐसे पता ही नहीं लगा। और बच्चे जब शोर करते थे तो बाप उन्हें बड़ा बुरी तरह से मारता था, इतना मारता था राबिया को ख़ास करके। एक दफ़ा जूतियों के साथ उसे मारा, उसका पेशाब निकल गया बाथरूम के बाहर। वहाँ पे खड़ी खड़ी उसका शलवार के अंदर पेशाब निकल गया। शोर बच्चे करते थे, शरारतें करते थे, मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा। मेरे लिए भी मुश्किल था। वो लोग सारी रात शराबें पीते थे और घर में फिरते चलते फिरते थे, किचन में, बाहर में। मुझे बड़ा मुश्किल, मैं इसके बाप को कहती थी मुझे मुश्किल लग रहा बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहना। ये सब लोग शराब पीते हैं रात को और पागलों की तरह बातें कर रहे होते, फिर रहे होते हैं। रही मैं फिर भी 1.5 साल में रही वहाँ पे, मैनेज किया मैंने, तो बर्दाश्त किया मैंने। और फिर कर्ज़ा फिर उठाया गया, फिर 5 साल के लिए कर्ज़ा उठाया गया। फिर दूसरे भांजे को दिया गया, पाकिस्तान भेजा गया। उसने ट्रेडिंग का काम किया। उसने कहा था 21 लाख रुपया उसे भेजा कि मैं आपको किस्त भी उतारूँगा, मैं आपका लोन भी, आप मुझे लोन लेके भेज दें। उसी के छोटे भाई को, साकिब को भेजा, जबकि ना उसने फिर लोन उतारा, ना उसने वो रकम भी नहीं आज तक वापस की। वो 21 लाख रुपया उसने ना वो वापस किया, ना किस्तें दी। हमारे 5 साल फिर बर्बाद हो गए, उस कर्ज़े के नज़र हो गए, और मुझे वापस आना पड़ा फिर दोबारा। मुश्किल था बहुत ज़्यादा दुबई में। हर चीज़ को मैंने, ट्यूशन तो बिल्कुल नहीं थी बच्चों की, क्योंकि ट्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो मुझे 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुझे बैठ के उन्हें पढ़ाना पड़ता। मैं कहती हूँ लड़कियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस तरह मैंने दुबई में बड़ी मुश्किल लाइफ गुजारी। आपको मैं बता नहीं सकती कि अकेले ज़िंदगी गुजारना एक कमरे में कितना मुश्किल होता है। ये जो परदेश में रहते हैं उन्हें पता होगा, वो ही जानते हैं हकीकत में। फिर मैं वापस आ गई। फिर अगले 5 साल हमारे फिर लोन में गुजर गए। वो फिर लोन उतारा, तो फिर मैं वापस आई। फिर मैंने किराए का घर ढूंढा, फिर मैंने दोबारा सामान ख़रीदा। जाते हुए सब बेच जाती थी, आते हुए फिर दोबारा लेती थी। फिर दोबारा रहना शुरू कर दिया। अकेले रहना बहुत मुश्किल था। पहले यहाँ पाकिस्तान में भी मैं शेयरिंग में शुरू में रहती थी। मुझे डर लगता था अकेले घर में मैं नहीं रहती थी। मैं ऊपर वाला पोर्शन ले लिया, या साथ में आधा पोर्शन ले लिया, लेकिन राब्ते में फैमिली के साथ रहती थी। मुश्किल तो था, बहुत मुश्किल। 15 साल शुरू के बहुत ही टफ थे, लेकिन मैंने गुजारे। मियाँ के गलत फ़ैसलों की वजह से, मियाँ के गलत फ़ैसलों के नज़र हो गए ये साल हमारे। हमें पता नहीं चला, हमने बड़ी तकलीफ़ें देखी। लोग तो कहते थे दुबई घूम रही, ये कर रही, वो कर रही, लेकिन मैं जानती हूँ कि वहाँ पे कितनी मुश्किल लाइफ थी, कितनी मुश्किल लाइफ थी कि एक एक चीज़ के लिए हम तरसना पड़ता था हमें। बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने सब्र के साथ गुजारा।
اللہ نے مجھے صبر دیا، اب اس کا اجر بھی دی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔